वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पीएम मोदी ने कहा, सत्ता में आई कांग्रेस तो घुसपैठियों में बांटी जाएगी संपत्ति। पीएम मोदी ने राजस्थान में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हमला बोला है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस मां बहनों के सोने का सर्वे करना चाहती है। पहले जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे, जिनके ज्यादा बच्चे हैं या घुसपैठियों को। पीएम के सवाल पर कांग्रेस ने कहा कि वह नफरत के बीज बो रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने बीजेपी पर साधा निशाना। राजस्थान के अजमेर लोकसभा चुनाव प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के समर्थन में रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने अराई में जनसभा को संबोधित किया और चुनाव प्रचार किया। पीसीसी चीफ डोटासरा तथा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हेलीकॉप्टर से अराई पहुंचे, जहां लोकसभा चुनाव प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी, विधायक विकास चौधरी, पूर्व मंत्री रघु शर्मा, पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, कांग्रेस निवर्तमान जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर, शिव प्रकाश गुर्जर, द्रौपदी कोली आदि ने पीसीसी चीफ डोटासरा तथा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का माला और पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद गुलानिया पैराडाइज में जनसभा को संबोधित किया। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल सांचौर जिले के चितलवाना के दौरे पर रहे, जहां कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ बोलकर कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दी। कन्हैयालाल का मर्डर हो गया उदयपुर में, सब काम छोड़कर मैं वहां गया। मैं चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को लेकर वहां गया। मैंने आजादी के बाद पहली बार 50 लाख का मुआवजा उनको दिया। उनके 2 बच्चों की नौकरी लगा दी। 2 घंटों में दोनों मुलजिमों को पकड़ लिया गया। यह केस राजस्थान पुलिस ने एनआईए से लिया है। राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने ग्रेट खली के दौरे पर निशाना साधा। राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने ग्रेट खली के दौरे पर निशाना साधा है। भाटी ने बीजेपी और कांग्रेस पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि युवा नेताओं से सुना है कि यहाँ रसलर द ग्रेट खली आ रहे हैं। खैर, मैं भी सभी से यही कहूंगा, आप उन्हें जरूर देखने जाएं, लेकिन 26 तारीख को मतदान सोच समझकर करना है और किसे करना है यह भी आप जानते हैं। आगे उन्होंने कहा कि अभी तो दौरों का सिलसिला शुरू हुआ है, जिले में खली खलबली आ रही है, लेकिन किसी के आने जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। जो लोग चुनाव नहीं जीत सकते, पीएम मोदी ने सोनिया गांधी पर कस दिया आरएस वाला रंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजस्थान में कई रैलियों को संबोधित किया। मोदी ने अपने भाषणों में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने पर भी तंज कसा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम लिए बिना कहा, जो लोग चुनाव नहीं जीत सकते हैं वे राज्यसभा के माध्यम से संसद पहुंचते हैं। उन्होंने इसकी निंदा भी की। राजस्थान के जालौर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने सबसे पहले दक्षिण के एक नेता को राजस्थान में राज्यसभा में भेजा है। उसके बाद मनमोहन सिंह को यहां से राज्यसभा भेजा, अब एक नेता को यहां से राज्यसभा भेजा। राहुल गांधी एक जुमला है। पूर्व WWE रेसलर भाजपा नेता द ग्रेट खली का कांग्रेस पर अटैक। पूर्व WWE रेसलर और अब भाजपा के नेता दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली ने रविवार को राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने उन्हें जुमला तक करार दे दिया। खली ने राजस्थान के बाड़मेर में कहा कि राहुल गांधी खुद एक जुमला बन गए हैं। राहुल गांधी को पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है। एएनआई से बातचीत में खली ने कहा कि जब वह पूरी तरह से विफल हो गए तब कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया। खड़गे को अपमान का सामना करने के लिए आगे लाया गया है। पूर्व पहलवान ने कहा कि राहुल गांधी ने हार स्वीकार कर ली है, इसलिए खड़गे को आगे लाया गया है। मोदी मैजिक का सहारा। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की टिप्पणी पर राजपूत समुदाय के एक वर्ग के विरोध का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि मोदी फैक्टर और विकास कार्यों के बूते पर कि वह राजपूत बहुल चित्तौड़गढ़ सीट पर अपनी जीत बरकरार रख पाएगी। कांग्रेस चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं से वोट मांगने के लिए किसान कल्याण और महंगाई के मुद्दों को उठा रही है। चित्तौड़गढ़ सीट के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान। राजस्थान में दूसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार चरम पर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रविवार को यानी कि टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान डोटासरा भाजपा पर हमलावर रहे और कटाक्ष भी किया। इतना ही नहीं, उन्होंने 2 दावे कर डाले। पहले दावे में उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने मोदी की गारंटियों को नकारते हुए केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश में बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मतदान किया है। प्रथम चरण में कांग्रेस बड़ी जीत दर्ज करेगी।
हॉट सीट बांसवाड़ा में गरजे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत राजस्थान की सबसे हॉट सीट बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर 25 अप्रैल को वोटिंग होगी। कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। गर्मी के इस मौसम में बांसवाड़ा डूंगरपुर का सियासी पारा कल उछाल मार रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल रविवार को बांसवाड़ा के कॉलेज मैदान में आयोजित रैली में कांग्रेस पर चुन चुनकर हमले किए, वहीं जनता को भाजपा की उपलब्धियों के बारे में बताया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान में मोदी की वाणी का मान रखा, इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपको नमन करता हूं। चंबल नदी की लहरें शांत, किनारे पर हिलोरें मार रही क्षेत्र की सियासत। चंबल नदी की लहरें इन दिनों शांत जरूर दिख रही हैं, लेकिन इनके किनारों पर चुनावी गर्माहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोटा के चंबल नदी के किनारे पर बसे रामपुरा इलाके की। यहां से हमने चुनावी माहौल जानने की यात्रा शुरू की। यहाँ भाजपा के झंडों के साथ एक और झंडा लगा मिला, जिसका रंग भगवा और उस पर राम मंदिर की छवि उकेरी गई है। रामपुरा में सुबह के समय एक मंदिर से पूजा कर बाहर निकली उर्वशी ने इन झंडों को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बनवाकर वर्षों पुराना सपना पूरा किया है। यही वजह है कि भगवा झंडे के साथ भाजपा का झंडा भी लगा है। हर जगह ऐसे झंडे सहज ही दिख रहे हैं जो चुनावी माहौल की दिशा बताने के लिए काफी साबित हो रहे हैं। किसान आंदोलन ने फिर हलकान हुआ रेलवे, 5 और ट्रेनें की रद्द। किसान आंदोलन का असर एक बार फिर से उत्तर पश्चिम रेलवे जोन की ट्रेनों पर नजर आ रहा है। किसान आंदोलन के चलते पिछले 3 दिनों में NWR की 15 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। NWR नियमित रूप से हालात की समीक्षा करता है और प्रतिदिन के हिसाब से रेलों का रद्दीकरण करता है, लेकिन इससे हजारों रेल यात्रियों का सफर प्रभावित हो रहा है। एक तरफ यात्रियों की सुविधाओं के लिए समर स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन के चलते उनका रद्दीकरण किया जा रहा है। समर स्पेशल ट्रेनों के संचालन का रेलवे बना रहा नया रिकॉर्ड। गर्मियों की छुट्टियों में इस बार ट्रेनों में यात्रियों का सैलाब आ गया है। देश भर में वेटिंग लिस्ट फुल नजर आ रही है। रिजर्वेशन के लिए लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन वह मिल नहीं रहा। ऐसा पहली बार हुआ है कि देश भर में यात्री भार को मैनेज करने के लिए लगभग 1000 ट्रेनों के 9000 से ज्यादा फेरे लगाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसान आंदोलन कोड़ में खाज का काम कर रहा है। इस आंदोलन के कारण प्रभावित मार्गों पर कई ट्रेनें धड़ाधड़ रद्द भी की जा रही हैं। इनमें समर स्पेशल ट्रेनें भी शामिल हैं। 34,000 से अधिक सैलरी की चाहिए नौकरी तो एटॉमिक एनर्जी में तुरंत करें अप्लाई। एटॉमिक एनर्जी विभाग में नौकरी पाने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन ये सपना कुछ ही लोगों का पूरा हो पाता है। अगर आप भी परमाणु ऊर्जा विभाग में काम करने का सपना बनाना चाहते हैं तो तुरंत DE के अंतर्गत आने वाली परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र आवेदन कर सकते हैं। इसमें केयरटेकर, सीनियर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट और डिस्पैच राइडर के पद भरे जाने वाले हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट VECC.gov.in के जरिए इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। मरुधरा में हीट वेव से लोगों को मिलेगी राहत। राजस्थान में हीट वेव से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिली है। प्रदेश में मौसम बदल चुका है। राज्य के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। जयपुर और सीकर संभाग के अधिकांश जिलों में धूप से राहत मिलती नजर आ रही है। आज 22 अप्रैल को जयपुर संभाग के अधिकांश जिलों में तेज हवाएं और बूंदाबांदी की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को फिर लगा बड़ा झटका। योग गुरु स्वामी रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनका योग शिविर सर्विस टैक्स के दायरे में आ गया है, जिसके बाद पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को अब सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा है। ट्राइब्यूनल ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को आवासीय और गैर आवासीय दोनों योग शिविरों में आयोजन के लिए सर्विस टैक्स का भुगतान अनिवार्य बताया था। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।